अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज एक ही क्लास में एक नया सवाल शुरू कर रहे हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको नोट्स में निकालने में आसानी हो जाए। ये है जी ट्रेड एग्रीमेंट का चैप्टर, इंटरनेशनल ट्रेड का। ठीक है जी। तो इसी के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल भारत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो डिस्कस द वेरियस डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ फॉरेन ट्रेड, ऑब्स्टेकल्स एंड कॉन्स्ट्रेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। होता क्या है कि देखें, हर वो मुल्क जो फॉरेन ट्रेड करता है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट उसकी होती है और बहुत ज़्यादा वो तरक्की करता है। हर वो मुल्क जो फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होगा वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे कंट्रीज़ इसमें नहीं कामयाब हो पाते, और बहुत सारे कंट्रीज जो है ना उनकी कम रहती है एक्सपोर्ट्स और उनकी इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो जाती है। सो द क्वेश्चन इज़ वाई, ऐसा क्यों होता है। ठीक है। तो भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकली लैकनेस होती है बहुत सारी चीज़ों में, और वो टेक्निकल लैकनेस उनकी किसी भी चीज़ की कमी का बाइस बन जाता है। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड फेसेस लॉट ऑफ हर्डल्स डिस्कस्ड एज अंडर। अब क्या क्या डिफिकल्टीज हम एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं? ट्रेडिंग नेशंस टेंड टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, पार्शियल और कंप्लीट, on import to safeguard their local industries. However, imports are allowed. They impose heavy custom duties to discourage their imports to make them costlier than the local goods. बड़ी ज़बरदस्त हेडिंग है और प्रैक्टिकली आपको इजीली ये समझ में आएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो प्रेजेंट पोजीशन है हमारी वो है। इसमें क्या बताया गया कि हर मुल्क जो है ना इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। हर मुल्क इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है, और ये जो इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है उसकी वजह बेसिकली क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि किसी भी तरीके से इंपोर्ट्स को रोका जाए। ठीक है जी। मानूर बेटा, आप कहाँ से ताल्लुक है आपका? बेटा ज़रा अपने बारे में बताइए, कि मेरे जहन में बिल्कुल भी महानूर नामी कोई स्टूडेंट नहीं आ रही, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। अपने मैसेज में आप बता दीजिए मुझे, या आप ठीक है ना। अदरवाइज मैंने आपको पहले भी कहा था, कोई भी एक ऐसे नाम से अगर आता है तो हम उसको रिमूव करते हैं। ओके ओके, तहनीत। नाम महानूर है, रखा हुआ है, घर वालों ने तहनीत रखा है, मतलब बहुत कंफ्यूजन होती है खवातीन के नामों में ना। खैर, अच्छा जी। सो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई जाती है? ताकि हमारी इंपोर्ट्स कम हो। अभी प्रैक्टिकली देखिए कि गाड़ियाँ मुझे ना मीरा खरीदनी थी, और हुआ ये है कि मीरा पर जितने की मीरा है उससे डबल का टैक्स लगा दिया। मतलब 5 लाख की मीरा है तो 10 लाख रुपए टैक्स है, वो 15 लाख की पड़ेगी। 15 लाख की वो लेने से बेहतर है कि मैं 1 आध लाख रुपए और मिलाकर कोई दूसरी नई गाड़ी 0 मीटर ले लूँ। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि हमारी लोकल जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है ना, वो उसको बचाया जा सके। अच्छा जी, एक्वा। एक्वा बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है, बैटरी पर चलती है, उसको चलाने का अपना एक मज़ा है। वो गाड़ी आई मार्केट में 13 लाख रुपए में। अब लोगों ने देखा कि यार ये तो लोकल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हिट करेगी। पता है क्या किया? फिर ये हुआ उसके साथ कि उसको डिस्करेज करके मैं इतनी महंगी कर दी, इतनी महंगी कर दी, अभी 28 लाख रुपए की एक्वा कर दी। अब वो 28 लाख रुपए क्या हो गया? एक्चुअली उसकी कीमत 12 लाख रुपए है। 12 लाख रुपए में 16 लाख रुपए टैक्स।
मतलब भाई 1 रुपए की मैं चीज ले रहा हूँ, उस पर मैं 2 रुपए की थोड़ी कोई टैक्स दूंगा। अब देखें, ये बम्बई है, ये बम्बई, बम्बई कितने की है जी? मिसाल के तौर पर अगर 1 रुपए की, अब इसे 5 रुपए टैक्स लगा के 6 रुपए की कर दी जाए, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो रहा है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर। हम जो बाहर से चीजें खरीद जानी, स्पेशली गाड़ियों में, तो हमने सत्यानाश करके रख दिया। वाई? क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान में बाहर से गाड़ियां ना खरीदी जाएं, इसलिए हमने इतना टैक्स लगा दिया इस पर कि भैया अब इसे कोई जल्दी से खरीद नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, दूसरा मसला डिफरेंस इन लैंग्वेज। तो अगर जो लैंग्वेज आपको आती है, अगर वही लैंग्वेज सामने वाले को नहीं आती, तो आप कभी भी आपस में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसकी मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, मुझे क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस में ये आता है, ठीक है ना, कि जैसे मैं खुद सऊदी अरब गया था, तो मैंने शायद बताया आपको कि वो जो लैंग्वेज वो बोल रहे थे, ठीक है जी, वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे? वो बोल रहे थे जी अरबी, में बोल रहा था उर्दू या इंग्लिश। उनको इंग्लिश नहीं आती, हमें अरबी नहीं आती, अब कैसे बात हो? तो कम्युनिकेशन गैप आ गया था हमारे दरमियान और हम बात नहीं कर पा रहे थे। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि मेरा कमरा कहाँ है? हुजरा, हुजरा बोल रहा था, हुजरा। पंजाबी में उन्होंने बोले किथे, कहाँ है, वेयर इज़ माई रूम। जो मुझे आता था वो मैंने अपने सारे हथियार ट्राई करे, जो जो मेरी ज़बान में अल्फाज आ सकते थे, लेकिन उनको कोई समझ में नहीं आया। फिर एक अल्लाह का बंदा मिला जिसको उर्दू भी आती थी और अरबी भी आती थी, मैंने उसको बोला, उसने आगे बोला और मेरा काम हुआ, ठीक है जी। तो डिफरेंस इन लैंग्वेज, अगर कहीं पर डिफरेंस इन लैंग्वेज है, इस तरह जो लोग कोरिया वगैरह जाते हैं काम वगैरह करने के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते टैकल ना। इसी तरह उनको उर्दू, वो बेचारे किससे उर्दू बोले, वो दीवारों से थोड़ी बातें करेंगे वहाँ पर। मेरा खुद एक दोस्त है कोरिया में, वो बेचारा वो फ़ोन करता है, बातें करता है, और वो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि वो जो है ना बेहतर तौर पर हमसे बात कर सके। ओके, every country holds its own peculiar currency system and issues currency under it different from others. One country is not willing to accept his currency of the other. Consequently, foreign receipts and payments become difficult to settle. In fact, absence of gold and silver as medium of exchange has created this problem. ठीक है जी। तो डिफरेंट मॉनेटरी सिस्टम, अब हमारे यहाँ चल रहा है रुपया, किसी के यहाँ चल रहा है डॉलर, किसी के यहाँ येन, किसी के यहाँ यौन, किसी के यहाँ पाउंड्स, किसी के यहाँ दिरहम, किसी के यहाँ दिनार, किसी के यहाँ रियाल। मतलब देयर सो मेनी करेंसीज, जितने मुल्क उतनी करेंसियाँ। अब रिंगित मलेशिया की है, कहीं लीरा है, कहीं इस अजीब अजीब नाम है ना। तो अब डिफरेंट मॉनेटरी सिस्टम। अब सवाल ये होता है कि मेरा 1 रुपया आपको कितने रुपयों के बराबर है, आपके 2 रुपये मेरे कितने रुपए के बराबर है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें भी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। यहाँ पर जो चीज़ महंगी है, कहीं और पर वो चीज़ सस्ती है। तो ये एक और डिफरेंट मॉनेटरी सिस्टम। एवरी कंट्री होल्ड इट्स ओन पैक्युलर करेंसी। हर करेंसी, हर मुल्क की अपनी खुद की करेंसी होती है, हर मुल्क की ना। अब ना वो किस तरह से उसको डील करेंगे, तो ये इस तरह के बहुत ज़्यादा इश्यूज इसमें आ जाते हैं, ठीक है जी। अली तरीन, अली तरीन आपने ये लाइनें मारी हैं। मेरे पास सिस्टम है भाई, नाम आ जाता है, तो प्लीज़ ऐसी कोई हरकत ना करें जो आपकी पकड़ में आ जाए ना मेरी। सही। फिलहाल मैं आपको रिमूव नहीं कर रहा, शायद आपको पता नहीं होगा, तो मैं मेरे पास जो कुछ जो हरकत करता है फौरन मुझे हाईलाइट हो जाता है नाम के साथ, तो यार तुम्हारा बार बार कैमरा भी खुल जाता है। तो डिफरेंट मॉनिटरी हो गया। वन कंट्री इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द करेंसी ऑफ अनदर। मतलब अगर हम मलेशिया से डील करते हैं, तो हम मलेशिया की करेंसी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। हम बोलते नहीं हमें गोल्ड दे दो, हमें डॉलर दे दो। हम वो बोलता है हमारी करेंसी ले लो, बोलते नहीं हमें आपकी करेंसी नहीं चाहिए। तो इस तरह के इश्यूज भी आते हैं। अच्छा, इसका हल क्या निकाला गया दुनिया में? दुनिया में देखा गया कि सबसे स्टेबल इकोनॉमी किसकी है? दुनिया में सबसे स्टेबल इकोनॉमी अमेरिका की है, इसलिए उसकी करेंसी को दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जाता है। दुनिया में 2 मुल्कों के अलावा दुनिया के तमाम कंट्रीज डॉलर को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी बुनियादी वजह 2 हैं। एक तो है जी अल्लाह भला करे उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और दूसरी वजह ये है, ये देख रहे हैं आप, दिस इज क्या है ये डंडा। दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री है जी अमेरिका,
तो वो क्या करता है, वो प्रेशर देता है कि जो अच्छा मेरी करेंसी में डील नहीं कर रहा है ये मुल्क, अच्छा जी बजाओ इसको। वो क्या करता है, उस मुल्क को तनहा कर देता है और उसको कई कई तरीके से तनहा किया जाता है। ठीक है, वो क्या करता है जी, आग लगा देता है। ये देखें, ये लाइटर ना, इससे ये ऐसे आग लगा देता है अमेरिका। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है जी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब जब किसी दूसरे मुल्क से आप चीज़ मंगाएंगे, अब वो चाइना के शहर जिंगयांग से आ रही है कराची, अब वो इतने पहले वो बाय रोड इतना मीलों का सफर तय करेगी, फिर वहां से वो पानी के जहाज में उठा के रखी जाएगी, फिर वहां से चलेगी, फिर वो कराची पोर्ट पहुंचेगी, कराची पोर्ट पे उसको फिर कंटेनर से उठाया जाएगा, फिर वो शिप से उठाया जाएगा, मजदूर उसको उठाएंगे, फिर उसको रखेंगे उठा के कंटेनर में, कंटेनर हमारे घर आएगा, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे, फिर हम उसको कहीं जाकर इस्तेमाल करेंगे। इस पूरे अरसे में तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर जाता है। आ रही है बात समझ में? इस पूरी सिचुएशन के अंदर 1 साल का तकरीबन अरसा गुजर जाता है। तो भैया इतने अरसे तक ऐसे कैसे चलेगा? आ रही है ना बात समझ में? तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत, यही वजह है कि हम, भाई सबसे बेहतर क्या रहता है, हम जितने करीब से अपने जो चीज़ खरीद सकें, दैट इज द बेस्ट। अगर हमारे बराबर में, बराबर वाले घर से अगर हमें कोई चीज़ मिल सकती है तो हमें उसके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। जितना आप दूर से कोई भी चीज़ खरीदते हैं उतना ही आप कष्ट उठा रहे होते हैं, उतना ही आप तकलीफ उठा रहे होते हैं, उतनी दिक्कत, उतनी परेशानी, उतने ही मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन तो इम्पोर्ट हम कौन सी चीज़ करते हैं? बेसिकली हम ज़्यादातर वो चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं जो हमारे अपने खुद की कंट्री में नहीं मिल रही होती हैं। वो चीज़ें हम मजबूरी में खरीद रहे होते हैं, मजबूरी में ले रहे होते हैं। ठीक है ना? मेरा चैनल आपको पता है, उसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वहाँ से आप अपनी वीडियोस पुरानी देख सकते हैं, मैंने पब्लिक की हुई है, आप लोग फिलहाल उसको देख सकते हैं। मैं उसको फिर 2-3 दिन में प्राइवेट भी कर दूंगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एड्स टू द प्राइस फॉर ऑफ फॉरेन गुड्स, द ग्रेटर द डिस्टेंस the higher will be the transportation cost. Moreover, अच्छा miscellaneous barriers, इसके अलावा कुछ छोटी मोटी रुकावटें होती हैं, वो बताता हूँ आपको। नंबर 1, अदर बैरियर्स इंक्लूड डिफरेंस इन वेदर। मौसम का बड़ा फर्क होता है, मौसम इंसान के रवैयों को भी तब्दील कर देता है। इंसान को गर्मी में ज़्यादा गुस्सा आता है, सर्दी में कम गुस्सा आता है। इंसान को नींद गर्मी में कम आती है, सर्दी में ज़्यादा आती है। इंसान को भूख गर्मी में कम लगती है, सर्दी में ज़्यादा लगती है। इंसान की रंगत सर्दियों में बेहतर होती है, गर्मियों में काली पड़ने लगती है। इंसान को पसीना गर्मियों में ज़्यादा आता है, सर्दियों में कम आता है। इंसान की खुराक सर्दियों में अलग होती है, गर्मियों में अलग होती है। इंसान के कपड़े सर्दियों में अलग होते हैं, गर्मियों में अलग होते हैं। ठीक है जी, इंसान वो पूरा मुआशरा जो सर्दी के मौसम में रह रहा होता है, जो ऐसे मकामात पर रह रहा होता है कि वहाँ पर सर्दी होती है, और जो ऐसे मकामात पर रहता है जहाँ पर गर्मी होती है, उन दोनों के कल्चर में भी फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर कराची वालों के घर जब कोई आता है तो उसको चाय पेश की जाती है, लेकिन जब कोई गिलगित के घरों में आता है तो उसको यखनी पेश की जाती है चाय के तौर पर। तो कितना फ़र्क हो गया? अब हमारे यहाँ यखनी महंगी बनती है, वहाँ पर यखनी सस्ती बनती है। हमारे यखनी जो है ना, वो बनाती ही नहीं है क्योंकि उसमें मेहनत होती है, तो हमारे घर की औरतों को मेहनत करने की भी आदत नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन मुझे सुन रही हैं, यकीनन वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी। चाय बनाने में क्या है, ज़रा सा पानी उबाला, उसमें चाय की पत्ती डाली, ज़रा सा पाउडर डाला या दूध डाला, ज़रा सी चीनी डाली, थोड़ा सा गर्म किया, आ गई जी चाय आपके सामने रख दी गई। यखनी में क्या होता है, पहले गोश्त को अलग करो, हड्डियों को अलग करो, उसको फिर ये लहसन तो अदरक तो ये तो मिर्च तो हरी मिर्च, पता नहीं क्या क्या दुनिया जहाँ की चीज़ें, 6 घंटे तक उसको पकाओ तब जाके वो बनेगा। यही वजह है कि हमारे यहाँ यखनी घरों में नहीं बनती, चाय ज़्यादा बनती है। क्या ख्याल है भाई, ऐसे ही होता है? थैंक यू। तो बात समझ में आई? तो ये नहीं कि ये बैरियर है, डिफरेंस इन वेदर, भाई मौसम चेंज तो सब कुछ चेंज। भाई अक्टूबर का महीना था, मैं मरी जा रहा था, मरी अकेला जा रहा था, क्या करें, चढ़ा था उस वक्त ना, कंवारा और सिंगल। एक दोस्त को पकड़ा था, अभी भी उसकी शादी होने वाली है। खैर उसकी 43 एज में शादी हो रही है उसकी, अभी उसकी आज मंगनी मंगनी हुई है ना पिछले दिन, अब वो शादी कर रहा है। खैर, तो वो और मैं गए मरी, हम लोग मीटिंग में गए थे इस्लामाबाद, वहाँ से 2 घंटे का रास्ता था, चलो मरी भी चलते हैं। अब मरी पहुँचे। अच्छा खैर, हम जब यहाँ से जा रहे थे तो मरी का इरादा था, तो वो दोस्त ने कोल्ड ड्रिंक रखी, मैं उस हंसरा मिला, यार इतनी गर्मी हो रही, कोल्ड ड्रिंक रख रहा है। अच्छा हम पहली बार, वो ये जब की बात है, बहुत सदियों पुरानी बात है, जब हम पहली बार जा रहे थे मरी, पहली बार, दूसरी बार भी गया, अब जब तीसरी बार। तो जब पहली बार जा रहे थे, जब की बात है, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं रखी क्योंकि मुझे वहाँ के मौसम का अंदाजा नहीं था। हमारे दोस्त ने बोला भाई मैं रख रहा हूँ, तुम मत रखो, तो बोला ठीक है।
अब मैं पहुंचा नहीं, उसके होंठ फटे नहीं, मेरे होंठ फटना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि मौसम चेंज था। अब मैंने बोला ला भैया कोल्ड क्रीम निकाल, और वो चिप वगैरह जो भी था, लिप ग्लू वगैरह, वो मैंने लगाना शुरू किया, कोल्ड क्रीम लगाई। ठीक है ना। तो जैकेट भी नहीं रखी थी, फिर मैंने वहाँ पर जैकेट भी खरीद ली। उस जैकेट में मेरी तस्वीरें मरी के अंदर आपको दिखाऊंगा, बड़ा हैंडसम लग रहा हूँ वैसे तो, अभी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कभी गौरव नहीं किया। खैर आगे बढ़ता हूँ। इकोनॉमिक और बैरियर भाई, मुल्कों के अंदर आपस में उनकी आमदनी में भी फर्क होता है। कोई मुल्क अमीर होता है तो कोई मुल्क गरीब होता है। ठीक है जी। सबके मुआशी तौर पर एक जैसे हालात भी नहीं होते ना। अब जैसे मॉस्को, रशिया में एक जगह है मॉस्को, और कराची में औरंगी टाउन। यू कैन नेवर कंपेयर दीज टू प्लेसेस। क्यों? क्योंकि जो औरंगी के बड़े बड़े सेठ होते हैं वो मॉस्को के फकीरों के बराबर भी नहीं होते। यानी कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा आपको मैं कितने ज़्यादा डिफरेंस की बात कर रहा हूँ कि मॉस्को का गरीब जो है ना, उसके पास करोला, फॉर्च्यूनर, लेप्राडो, इस तरह की गाड़ी खवाकीनों के पास। यानी वहाँ गुर्बत का जो सबसे निचला दर्जा है वो भी ऐसा है कि वो करोला रखने को पसंद नहीं करते। ठीक है जी। बेटा आपका नेट स्लो होगा, बाकियों को यकीनन क्लियर आवाज़ आ रही है। इस्माइल अनवर मैं ज़रा बाकी बता दीजिएगा, अगर सही आवाज़ नहीं आ रही तो मैं आई विल चेंज अगेन द इंटरनेट। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? नो? अच्छा, और भी लोग बताएं क्या मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? आई विल चेंज द इंटरनेट। अटक गई थी अभी। अच्छा मैं ओके ओके, बाकी भी कोई कमेंट्स दे दें ताकि हम कलेक्टिवली। ठीक आ रही है बिल्कुल ओके। थोड़ा कमेंट्स करते रहा करें चैट में, तो अच्छा लगता है ना। ओके क्लियर है ओके ओके। हु इज हमजा? हमजा हु आर यू? प्लीज एक्सप्लेन योरसेल्फ। ठीक है बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अच्छा अब क्या इकोनॉमिक बैरियर होगा भाई? एक बंदा अमीर है, गरीब है। अब मेरे लिए जो चीज़ अच्छी है आपके लिए बुरी होगी, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसके बाद है सोशल। सोशल डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। जैसे कराची के अंदर ख़वातीन के कपड़े देखिए, और रशिया, अमेरिका, बरतानिया में ख़वातीन के कपड़े देखिए। भाई हमारे यहाँ वैसे कपड़े पहनकर ख़वातीन बाहर निकलेंगी तो पुलिस पीछे लग जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, रश लग जाएगा। तो डिफरेंस। इसी तरह वहाँ के कपड़े मर्दों के और हमारे, ये भी डिफरेंस है। सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, मर्दों में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस मौजूद है। ठीक है। अच्छा जी। The greater the distance, the higher will be the transportation cost। ये बात होगी कि बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, नफ्सियात में फ़र्क होता है। अगर हमारे यहाँ माँ बाप हमें डांटें या मारें, नॉर्मल सी बात है, हम 10 मिनट बाद बिल्कुल ओके हो जाते हैं दोबारा से ना। वैसे ही जैसे यकीनन आप अगर इत्तेफाक करते हैं तो प्लीज़ यस लिख दीजिएगा चैट में। हमारे माँ बाप हमें डांटते हैं, कोई भाई वगैरह, बड़े थोड़ी वक्ती तौर पर हमें बुरा लगता है, बट विद इन फ्यू मिनट्स वी गेट सेटल। कुछ ही वक्त के बाद हम क्या हो जाते हैं? बिल्कुल सेट हो जाते हैं। हाँ यार उनका हक है यार, वो बड़े हैं। थोड़ी देर में दोबारा मोहब्बत के वही लेवल बरकरार रहता है। ये ना वक्ती तौर पर हल्का सा वो आगे पीछे हो जाता है। और वेस्टर्न कल्चर क्या है? माँ बाप ने डांटा, बच्चा उठा, पुलिस स्टेशन गया, अपने बाप की कंप्लेन कर दी, और अपने बाप को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे को डांटा गया, बच्चे का साइकोलॉजिकल जो लेवल था उसको वो डाउन किया गया, बच्चे के साथ जुल्म हो गया बहुत बड़ा, क्योंकि बच्चे को डांट दिया गया। ठीक है ना। मैं खुद ऐसे बंदे को जानता हूँ कि जिसको उसके अब्बा ने डांटा, और जब उसके अब्बा ने डांटा तो उसने ये किया कि पुलिस स्टेशन चला गया, उसने कंप्लेन कर दी। तो जब उसने कंप्लेन करी तो पुलिस आई, अब्बा को उठा के ले गया। वक्त गुजरा, एक वक्त ऐसा आ गया कि वो पाकिस्तान आ गया। बाप के दिल में ये बात थी कि इसने मुझे, मेरे बेटे ने पुलिस स्टेशन में कैद करवा दिया, इसको सिर्फ डांटने की वजह से। कराची पुलिस स्टेशन, कराची एयरपोर्ट वो उतरे, अब्बा ने जूता उतारा और
मतलब एयरपोर्ट उतरते जाए जूता उतारो, दे मार, एक के बाद एक उसके अपने बच्चे के लगा, अच्छा तूने मेरी कंप्लेंट की तो अब जा तू यहाँ पुलिस स्टेशन, तुझे बताएगी, पुलिस भी तुझे मारेगी, तूने बाप की कंप्लेंट करी, तूने बाप को पुलिस स्टेशन में। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है साइकोलॉजिकल। ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं जी। अच्छा, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, फिर लीगल डिफरेंसेस होते हैं, कानून अलग अलग होता है। हमारे यहाँ कानून अलग है, उनका बंद कर दो, हमारे यहाँ कानून अलग है, वहां पर कहीं और कानून अलग है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कानून भी होते हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है ना, ये सारी बातें हो गई। तो इसके अलावा क्या है, फॉरेन ट्रेड मोर डिफिकल्ट, वन कंट्री में बी रनिंग in 240 volts while other in 120 volts and so on. In VCR, TV, the US has adopted NTSC system. In Pakistan, it is PAL. Cold countries refrigerator will be useless in tropical countries until it is tropicalized to adapt the climate. Once these hurdles are removed, the foreign trade can be smooth. यानी हमारे फर्क है ना, अब देखें जो रेफ्रिजरेटर जो इस्तेमाल किए जाते हैं दीगर कंट्रीज में, वहाँ पर टेम्परेचर अलग होता है। अब हमारे हमारे ये जो घरों में है ना, वो टेम्परेचर वो कितना आता है, हमारे घरों में आता है अल्लाह भला करे 220 वोल्ट आता है। कुछ कंट्रीज में ये 120 पर इस्तेमाल होता है, कुछ कंट्रीज में ये 240 पर इस्तेमाल होता है। अब 240 वाला जो सामान बनेगा वो 120 में इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो ये गैप आ जाएगा, जिसकी वजह से वही सामान जो एक जगह पर इस्तेमाल हो रहा है वो दूसरी जगह पर इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है जी। अब वीसीआर टीवी, अब वीसीआर तो खत्म ही हो गए पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी, तो वी नीड टू स्टडी दिस के ये भी एक छोटे मोटे बैरियर्स है, ये बड़े डॉलर्स है, सिमिल्स है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो मल्टीनेशनल्स क्या करती हैं कि वो यहाँ बनाती हैं तो कहीं और नहीं बनाती, कहीं और बनाती हैं तो यहाँ नहीं बनाती। तो these are a few differences, like okay, describe the advantages and disadvantages of international trade। अगला सवाल हम डिस्कस करेंगे, पहला सवाल जो भी मैंने पढ़ाया है उसे आपने याद भी करना है, ठीक है। Now advantages and disadvantages of international trade। International trade has two parts। Number one, import, buying from abroad, and number two, selling abroad। इसका नंबर चेंज करेंगे, it is basically 1, 2। इंटरनेशनल ट्रेड के दो पार्ट होते हैं, एक इंपोर्ट होता है जो बाहर से खरीदना, और दूसरा क्या होता है, एक्सपोर्ट, बाहर बेचना। अब देखें, इंपोर्ट भी जरूरी है, एक्सपोर्ट भी जरूरी है, लेकिन बैलेंस मेंटेन किया जाए, या तो आवाज कट रही है, ओके,